टाइपराइटर से बदल दिया। जब वह लेखक एक जर्मन जनरल के सामने बैठा और उसने जैसे ही 7 नंबर बटन दबाया, उसी पल टाइपराइटर के अंदर छुपी हुई बंदूक का ट्रिगर दब गया। एक गोली सीधा जर्मन जनरल को जा लगी और वहीं उसकी मौत हो गई। दूसरे विश्व आओ एक शायरी सुनाता हूँ। अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो, वो खुद आ जाएगी ऑनलाइन, जरा घर का काम तो होने दो। मैं सुबह इस बूढ़े आदमी ने शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा जहाज बनाया क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन जबरदस्त बाढ़ आएगी। लोग उसे पागल समझते थे क्योंकि वो ऊंची जगह पर जहाज बना रहा था। रिपोर्टर्स आए, उसकी खबर बनाई और उसे मजाक बना दिया। लेकिन बूढ़े आदमी को किसी की परवाह नहीं थी। वो लगातार जहाज बनाता रहा, यहाँ तक कि उसके बाल सफेद हो गए। एक दिन अचानक जानवर आने लगे और उसकी मदद करने लगे। आखिरकार जहाज समय पर पूरा हो गया। जिस दिन बड़ी बाढ़ आने की बात कही जा रही थी, उस दिन एक एक करके सारे जानवर जहाज पर चढ़ने लगे। इसके बाद बूढ़े आदमी ने लोगों को भी तुरंत जहाज पर चढ़ने के लिए कहा, लेकिन किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। सब हंसने लगे और बोले कि उसकी सारी मेहनत बेकार है। तभी अचानक आसमान काला हो गया और तेज हवा चलने लगी। बूढ़े आदमी का यकीन और मजबूत हो गया कि सच में बड़ी बाढ़ आने वाली है। उसने फिर लोगों से जहाज पर चढ़ने की अपील की, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी दूर से एक जोरदार टूटने की आवाज आई। शहर के ऊपर बना एक बहुत बड़ा बांध पानी का दबाव सहन नहीं कर पाया। बांध टूट गया और तेज बाढ़ सीधे शहर की तरफ बढ़ने लगी। लोग डर के मारे घबरा गए। सब भागते हुए उस बूढ़े आदमी के बड़े जहाज की तरफ आए। थोड़ी ही देर में एक जबरदस्त लहर आई और जहाज से टकरा गई। एक विशाल पानी की दीवार ने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा दिया। इमारतें पल भर में डूब गईं, लेकिन जहाज पर मौजूद लोग उस भयानक तबाही से बच गए। ये सब उस बूढ़े आदमी के बनाए बड़े जहाज की वजह से हुआ। इस बूढ़े आदमी एक विशालकाय अजगर जिसका वध स्वयं महादेव ने अपने त्रिशूल से किया और फिर उसी दैत्य के मृत शरीर के ऊपर अपना शिवलिंग प्रकट कर लिया। यह कहानी हिमाचल की कुल्लू घाटी से जुड़ी है। पौराणिक काल में कुलांत नाम के एक मायावी राक्षस ने तबाही मचाने के लिए एक भयानक चाल चली। उसने एक विशालकाय अजगर का रूप लिया और व्यास नदी के प्रवाह को पूरी तरह रोक कर बैठ गया। उसका मकसद साफ था, नदी का पानी ओवरफ्लो होकर इतना बढ़ जाए कि पूरी घाटी और गांव डूबकर खत्म हो जाएं। जब पानी बढ़ने लगा और लोग डूबने लगे तो उन्होंने महादेव को पुकारा। भक्तों की चीख पुकार सुनकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में उस अजगर को वहीं ढेर कर दिया। कहते हैं मरने के बाद उस विशाल अजगर का शरीर ही जमकर एक विशाल पहाड़ बन गया। उस दैत्य की बची हुई नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए शिवजी ने उसी पहाड़ की चोटी पर शिवलिंग रूप में प्रकट हुए। लेकिन यह पहाड़ इतना ऊंचा था कि यहाँ आकाशीय बिजली एक विशालकाय अबे कहाँ रह गया, इतनी देर हो गए। सर ये टाइम मशीन काम कर रही है। यस, अब हम बनेंगे करोड़पति। सर ये बीड़ी किस लिए? तेरे गरीब होने के पीछे किसका हाथ है? क्या बताऊं सर, मेरा दादा करोड़ों की जमीन एक बीड़ी के लिए। हाँ, इसका मतलब आप समय में पीछे जाके बूढ़ों की जमीन लिखवाओगे? हाँ सही समझा। आज साला बहुत हो गया खेती बाड़ी, अब ये जमीन बेचूंगा। चाचा ये जमीन हमसे बेच दो। तुझे क्यों बेचूं? बदले में हम बीड़ी देंगे। हैं बीड़ी? इसके लिए तो मैं अपनी बीवी बेच दूं, जमीन क्या चीज है? अरे बीड़ी खत्म, लगता है बीड़ी के लिए जमीन बेचना पड़ेगा। चाचा ये लो इतनी सारी बीड़ी। हाँ कितनी बीड़ी में तुम्हें पूरा जमीन दूंगा। साला मेरे पास 50 एकड़ जमीन है। अगर ये जमीन ऐसा ही रहेगा तो आगे चल के मेरे बच्चे बहुत मौज करेंगे। एक काम करता हूँ, कुछ जमीन बेच देता हूँ। सर सारी जमीन आप ही लिखवा रहे हो, एक बीड़ी दो, मैं भी एक जमीन लिखवा लूं। चाचा जी जमीन मुझको दे दो, उसके बदले में आपको बीड़ी दूंगा। मैं सिगरेट पीता हूँ, भगिया। सीट सर, वो तो आज के जमाने में सिगरेट पी रहा है। चल। नहीं सर ऐसे नहीं जाने दूंगा। 50 एकड़ की बात है, जो मर्द दारू सिगरेट पे नहीं मरता वो औरत पे मरता है। अब बनूंगा करोड़पति। अबे मत जा, मुझे उसको इरादे कुछ सही नहीं लग रहे हैं। अरे सर कुछ नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, एक चुम्मा लेगा, उसके बाद जमीन लिखवा लूंगा अपने नाम। अरे मत जा भाई, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया तो। अरे सर कुछ नहीं होगा, इतना समझदार हूँ मैं, डोंट वरी। हाय बेबी।